अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटोरियस का हम चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल कोफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे। Prove each of the following identity in problem number 24 to 43 whose m and n belong to n। वो ये कह रहा है कि हमने प्रॉब्लम नंबर 24 से लेकर 43 तक हमने सोल्व करनी है, हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में वो ये कहता है समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की पावर r डिवाइडेड बाई r प्लस 1 n सी r बराबर है 1 ओवर n प्लस 1। हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की पावर r प्लस 1 n सी r। हमने लास्ट क्वेश्चन जो 26 किया था उसमें हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था एन सी आर बराबर होता है r प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 सी आर प्लस 1। इस क्वेश्चन में भी हमने इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है क्योंकि मुझे डिवीजन में से r प्लस 1 ख़त्म करना है और उसको ख़त्म करने के लिए मुझे ये आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा तब हमारे पास डिवीजन में r प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा। मुझे r प्लस 1 इसलिए ख़त्म करना है क्योंकि मुझे हर दफ़ा r की डिफरेंट वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो जवाब आएगा वो डिफरेंट आएगा और हमारे पास कोई भी डिवीजन में r आ जाए तो उसे ख़त्म करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए हमने ये फार्मूले को डिस्कस किया है और हमने लास्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 26 में इसी फार्मूले को डिस्कस भी किया था। तो इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, एन सी आर की जगह मैं पुट कर दूँगा r प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 सी आर प्लस 1। कब मैं यहाँ पे पुट करूँगा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की पावर r डिवाइडेड बाई r प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई r प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 सी r प्लस 1। अब हमारे पास जो r प्लस 1 ये वाला और ये वाला r प्लस 1 आपस में कट जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की पावर r डिवाइडेड बाई n प्लस 1 सी r प्लस 1। अब हमारे इस इक्वेशन में मैं n की वैल्यू कोई भी पुट करूं और हमारे पास जो डिवीजन में इसमें कोई भी फ़र्क या कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो मीन के मैं इसको बाहर कॉमन ले सकता हूं n प्लस 1 को। और ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास है r। हमें पता है कि फार्मूला कब हम डिस्कस करते हैं बायनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला होता है तो उसको कब डिस्कस करते हैं वहाँ पे जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे उसकी पावर होती है। तो मुझे यहाँ पे जो r प्लस बनाने के लिए यहाँ पे देखें r प्लस 1 है, मुझे r प्लस 1 बनाने के लिए तो मुझे r में एक प्लस भी किया और एक माइनस भी किया। कब मैंने प्लस और माइनस किया तो इस वजह से हमारे पास जो वैल्यू में उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। मीन के अब हमारे पास प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कर देंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब जो मैंने r प्लस 1 माइनस 1 की पावर r प्लस 1 उसको मैंने लग कर लिया। जो माइनस 1 की पावर माइनस 1 है उसकी जो जवाब आता है वो माइनस 1 नहीं आता क्योंकि माइनस 1 की पावर माइनस 1 है तो 1 ओवर जो पावर नीचे आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। मीन के 1 ओवर माइनस 1 की पावर 1 आ जाएगी और माइनस 1 की पावर 1 होती है वो माइनस 1 के बराबर होता है तो 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 के बराबर होता है। तो ये मैंने 1 ओवर n प्लस 1 डिवीजन में ये मैंने कॉमन लिया 1 ओवर n प्लस 1 और जो माइनस 1 था उसकी मैंने पावर ले ली वो माइनस 1 के बराबर होता है। तो कब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया वो आ गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। क्योंकि इसमें r की वैल्यू कोई भी नहीं है तो ये इसमें कोई वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी तो इसलिए मैंने इसको समेशन से बाहर निकाल लिया। समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 r प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1 सी r प्लस 1। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। बायनोमियल थ्योरम में जो हमारे पास बायनोमियल थ्योरम होता है उसमें ये होता है कि x प्लस वाई की पावर n इक्वल होता है r इक्वल टू 0 से n सी r x की पावर n माइनस r y की पावर r। अब देखेंगे हमारे पास जो r इक्वल टू कब 0 पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू जो शुरू होती है वो 0 से होती है और आखिरी वैल्यू को पुट करते हैं वो n पुट करते हैं तो n सी n आ जाता है।
अब हमारे पास ये इक्वेशन है, अभी तक हमने जो -1 की पावर r+1 है इसको अभी आप इग्नोर कर दें। अगर आप यहाँ पे r = 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो n+1 C1 आ जाएगी, 0 नहीं आएगी। मीन के इसमें एक फ़र्क आ रहा है, मीन के वो 0 की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही, और अगर मैं यहाँ पे n पुट करता हूँ तो वो एंड वाली वैल्यू मैच हो रही है। मीन क्या हमारे पास इस इक्वेशन में फर्स्ट वैल्यू जो NC0 आ रहा है और इसमें जो आना था n+1 C0 आना था वो नहीं आ रहा। तो मुझे बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे 0 लेके आना होगा। हमेशा का अब यहाँ पे 0 आएगा तभी मैं बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब मैं अगर इस इक्वेशन को ओपन करूँ r = 0 से n+1 CR+1 को मैं अगर ओपन करूँ, अगर मैं r = 0 पुट करता हूँ तो 1 आता है, अगर r = 1 पुट करता हूँ तो 2 आता है, अगर r = 3 पुट करता हूँ तो 4 आता है। इसी तरह अगर r = n पुट करूँगा तो n+1 आ जाएगा। मीन कि अगर मैं इस समेशन को ओपन करूँगा तो वो इसके बराबर आ जाएगी। अगर हमारे पास इक्वेशन होती ऐसे, मीन कि मैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो r+1 है, तो मीन कि आप अगर यहाँ पे मैं r लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ n+1, समेशन r = 0 से n+1 CR। अगर मैं r = 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 0 आता है, अगर r = 1 पुट करता हूँ तो 1 आता है, अगर r = 2 पुट करता हूँ तो 2 आता है, और अगर r = n+1 पुट करता हूँ इस r की जगह तो हमारे पास जवाब जो आता है वो n+1 आता है। मीन के इन दो क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे ये फ़र्क है कि ये क्वेश्चन मतलब r = 1 से स्टार्ट हो रही है, मीन के यहाँ पे 1 से स्टार्ट होकर n+1 तक जा रही है, और ये वाली इक्वेशन वो 0 से स्टार्ट होकर n+1 तक जा रही है। मीन के इन दो क्वेश्चन में सिर्फ फ़र्क ये है कि मुझे ये वाली इक्वेशन 0 से स्टार्ट करनी पड़ रही है और ये 1 से स्टार्ट करनी पड़ रही है। अगर इस इक्वेशन में से मैं ये वाली इक्वेशन माइनस कर दूँ या ये वाली निकाल दूँ, ये इसके बराबर आ जाएगी। तो फिर मैं लिख सकता हूँ समेशन r = 0 से n+1 CR+1 बराबर होता है समेशन r = 0 से n। अगर मैं इस इक्वेशन में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दूँ तो हमारे पास जो बराबर आएगा वो इसके बराबर आएगा। मीन कि मैंने इस इक्वेशन में से ये वाली वैल्यू मैंने माइनस कर दी n+1 C0। अब मुझे अब ये इक्वेशन थी, इसकी जगह मैं ये वाली इक्वेशन ये वाली दो वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इस जगह वैल्यू की जगह से। ये तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, हमारे पास इक्वेशन आएगी -1/n+1 ब्रैकेट में समेशन r = 0 से n+1। जो -1 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो r यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पे आ जाएगी। अगर यहाँ पे r की वैल्यू r है, सही है, अगर यहाँ पे r है तो -1 की पावर r n+1 CR आ जाएगा, -1 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो 0 है तो -1 की पावर 0 n+1 C0 आ जाएगा। अब ये हमने हमारे पास क्वेश्चन थी, इसके हमें राइट हैंड साइड 1/n+1 प्रूव करना है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन हमने लास्ट जो स्लाइड है उसमें ये यहाँ 100 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है कि n+1 C0 कुछ भी हो C0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है, और हमें पता है कि -1 की पावर कब 0 होती है वो भी 1 के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ समेशन r = 0 से n+1 -1 की पावर r n+1 CR-1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब मुझे इस वाली वैल्यू पे मैं बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई कर सकता हूँ। हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला होता है वो होता है x + y की पावर n = n समेशन r = 0 से n CR x की पावर n - r y की पावर r। ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है। अब देखें इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या चेंजिंग है। इसमें सिर्फ जो r है वो तो r ही है, लेकिन जो n+1 है यहाँ पे तो r हमेशा r ही रहेगा। हर दफ़ा हमने यहाँ पे जो r है वही r ही बनाना होगा बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए। जो n+1 है उसकी जगह पे यहाँ पे n है, मीन कि मुझे n की जगह n+1 पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पे बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला यहाँ पे हम इस इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो x + y की पावर n+1 इक्वल टू समेशन r = 0 से n+1 CR x की पावर n+1 -r y की पावर r। अब ये लिखेंगे हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे y की जगह मैंने -1 पुट करना है, यहाँ पे r आएगा, x की जगह मैं 1 पुट करूँगा, यहाँ पे x खत्म हो जाएगा। तो पुट x = 1 y = -1 इन गिवन इक्वेशन। मीन के इस इक्वेशन में x की जगह 1 और y की जगह -1 पुट करना है। तो 1 - 1 की पावर n+1 हो जाएगा इक्वल टू समेशन r = 0 से n+1 CR 1 की पावर n+1 -r -1 की पावर r। 1 की पावर कुछ भी हो 1 के बराबर होता है, और 1 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमारे पास वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती।
तो -1 की पावर आ रहा है, मीन के कब भी वार की वैल्यू चेंज होती है, इसका जवाब बार दफ़ा चेंज आएगा। तो मीन को मुझे इसको ऐसे एज इट इज लिखा रहने दूंगा। और ये 1 - 1 इक्वल टू 0 होता है, 0 की पावर समथिंग ओवर 0 के बराबर ही आता है। और ये हमारे पास इक्वेशन आ गया है। अब देखिए इस वैल्यू का हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, वो आ गया 0। तो मीन के मैं इस वैल्यू की जगह 0 पुट कर सकता हूँ। तब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा इन क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो -1 डिवाइडेड बाई n + 1 0 -1। अब ये 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मीन के 1 डिवाइडेड बाई n + 1 जवाब आ जाएगा। ये इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन नंबर 27 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।